एक छोटे से गांव में एक सुंदर तालाब था जिसके किनारे घने पेड़ पौधे उगते थे। इस तालाब में कई प्रकार की मछलियां और जल जीव रहते थे। तालाब के किनारे एक छोटी सी चिड़िया और एक बतख की दोस्ती का बहुत ही प्यारा और दिलचस्प किस्सा था। यह कहानी उनकी दोस्ती और एक दूसरे से सीखी गई महत्वपूर्ण बातें बताती हैं। चिड़िया का नाम चिमकी था। वह एक छोटी सी चंचल और तेज तर्राक चिड़िया थी। चिमकी का प्रिय काम आसमान में उड़ना और हवा में अपनी आज़ादी का आनंद लेना था। वह हर दिन तालाब के आसपास उड़ती रहती थी और उसका सपना था कि वह दुनिया के हर कोनों को देखेगी। लेकिन उसे यहीं रहकर अपने जीवन को पूरी तरह से जीने में भी बहुत खुशी मिलती थी। ये तालाब में एक बतख रहती थी जिसका नाम था बबलू। बबलू बड़े ही शांत स्वभाव का था। वह अक्सर तालाब में तैरते हुए समय बिताता था, लेकिन कभी-कभी उसे चिड़िया चिमकी की तरह आसमान में उड़ने की चाह होती थी। बबलू का शरीर भारी था और उसकी उड़ान के लिए वह बिल्कुल उपयुक्त नहीं था। फिर भी वह हमेशा चिमकी को देखता और उसकी उड़ानों से प्रेरित होता था। एक दिन चिमकी तालाब के किनारे उड़ी आ रही थी और वह बबलू को तैरते हुए देख रही थी। चिमकी ने उसे देखकर कहा, बबलू, तुम तालाब में तैरते हो और मैं आसमान में उड़ती हूँ। क्या तुम भी कभी आसमान में उड़ने का सोचते हो? बबलू थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, तुम्हारा उड़ना सचमुच अद्भुत होता है, चिमकी, लेकिन मैं तैरने में खुश हूँ। मेरा शरीर उनके लिए उपयुक्त नहीं है और पानी में तैरते हुए मुझे बहुत शांति मिलती है। चिमकी मुस्कुराई और बोली, यह सच है बबलू, तुम्हारा तालाब में रहना और तैरना भी बहुत सुंदर है। हमें अपनी खासियत को समझना चाहिए। यह सुनकर बबलू थोड़ी देर के लिए सोचने लगा और फिर बोला, तुम सही कहती हो चिमकी, लेकिन क्या तुम मुझे कभी उड़ने की सलाह दोगी? मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे तुम्हारी तरह आकाश में उड़ने का मौका दे सके। चिमकी ने बबलू को प्रेरित करते हुए कहा, बबलू, तुम हमेशा उस चीज़ की तलाश करते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, पर कभी-कभी हमें वही करना चाहिए जिसमें हम अच्छे होते हैं। तुम तैरने में माहिर हो और मैं उड़ने में। यह हमारे जीवन का तरीका है और हम दोनों को अपनी-अपनी क्षमताओं को अपनाना चाहिए। कुछ समय बाद एक ऐसा दिन आया जब तालाब में पानी का स्तर अचानक बहुत घटने लगा। तालाब सूखने लगा था और पानी की कमी से जल जीवन पर संकट मंडराने लगा। बबलू के लिए यह स्थिति बहुत चिंताजनक थी। तालाब का पानी घटते घटते बबलू को तैरने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल रहा था। उसे तालाब के आसपास के खेतों में पानी खोजने की कोशिश की, लेकिन हर जगह स्थिति वही थी। अब बबलू बहुत परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एक दिन बबलू चिड़िया चिमकी के पास गया और कहा, चिमकी, अब तालाब में तैरना मुश्किल हो रहा है। पानी की कमी हो रही है
और मैं क्या करूं? समझ नहीं पा रहा। क्या तुम मुझे किसी रास्ते पर ले जा सकती हो जहां मुझे पानी मिले? चिमकी ने बबलू की बात सुनी और फिर उसे समझाया। बबलू, तुम ठीक कह रहे हो, पर हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। तुम अपने शरीर की ताकत का उपयोग कर सकते हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम दोनों मिलकर इस संकट से निपट सकते हैं। चिंकी ने बबलू को सलाह दी कि वह उसे अपनी उड़ान से तालाब के आसपास के बड़े जंगलों और खेतों में पानी की तलाश करने में मदद करने को कहे। चिमकी आसमान से नज़र रख सकती थी और वह बबलू को दिशा दिखा सकती थी। बबलू ने सोचा कि यह अच्छा विचार है और उसने चिमकी से कहा, ठीक है चिमकी, मैं तुम्हारी मदद से यह कोशिश करूंगा। चिमकी ने अपनी उड़ान भरने से पहले बबलू को अपने पास बुलाया और कहा, सुनो बबलू, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। हमें एक साथ मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना होगा। तुम तैरने में माहिर हो और मैं उड़ने में। साथ में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस तरह दोनों ने मिलकर तालाब के आसपास के क्षेत्रों में पानी की तलाश शुरू की। चिमकी ने आसमान से देखा और बबलू ने पानी में तैरकर जगह जगह देखा। कुछ समय बाद चिमकी ने दूर से एक छोटी सी नदी देखी जो अब तक तालाब से जुड़ी हुई थी। चिमकी ने बबलू को यह बताने के लिए उड़ान भरी कि नदी के पास पानी अब भी मौजूद है। बबलू खुशी से तालाब से निकलकर नदी की ओर बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पानी पर्याप्त था। बबलू को राहत मिली और उसने चिमकी का धन्यवाद किया। इसने उसे समझाया कि कभी कभी हमें अपनी ताकत और दूसरे की मदद से समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। घटना ने बबलू और चिमकी को एक नया दृष्टिकोण दिया। दोनों ने समझा कि जिंदगी में समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का सहयोग करें तो उन समस्याओं का हल निकल सकता है। चिमकी और बबलू अब एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे। उनका यह अनुभव उन्हें जीवन भर याद रहेगा। चिमकी ने बबलू से कहा, तुमने मेरी मदद ली और मैंने तुम्हारी मदद की। यही सच्ची मित्रता है। हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है। बबलू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा आज चिमकी। तुम सही कहती हो। जीवन में अगर हमें किसी समस्या का समाधान करना है तो हमें अपने दोस्तों की मदद लेनी चाहिए और साथ मिलकर उसका हल ढूंढना चाहिए।